का ये इलाका राजेंद्र नगर है। कांग्रेस के रमाकांत गोस्वामी इस सीट से विधायक हैं। रमाकांत गोस्वामी दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री भी हैं। राजेंद्र नगर में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग है। इतने बड़े बड़े फ्लैट होने के बाद, महंगे होने के बाद भी पार्किंग के लिए बहुत दिक्कत है। कई बार तो आपस में इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। पानी वाली रोड पे आ जाइए, टैंकी वाली रोड पे, वहाँ पे इतनी समस्या है कि एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी आपकी निकल नहीं सकती। पार्किंग की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। आप निकल नहीं सकते गलियों में, कूचे में, सड़क बंद करके दोनों तरफ से कारों का वहाँ रख दिया गया है। राजेंद्र नगर के तोड़ापुर इलाके में भी समस्याएं कम नहीं है। इलाके में लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। एक दूसरा चेहरा इस विधानसभा का टोडापुर और दशघरा गांव भी है, जहां के लोग इन इलाकों को नियमित होने की लड़ाई सालों से लड़ रहे हैं। हजारों की गांव की आबादी पर यहां पर सिर्फ एक शौचालय है। पानी और दूसरी समस्या भी यहां जस की तस है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस का काफिला पहुंचा है राजेंद्र नगर विधानसभा सीट। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1,70,000 के करीब यहाँ पर मतदाता हैं। और अगर इस सीट की बात की जाए तो लगातार 3 बार से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है। यहाँ पर लगातार 3 बार से 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन इस बार क्या सियासी समीकरण है, क्या है राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के मुद्दे और क्या है जनता की अपेक्षाएं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, तमाम उन लोगों से जानेंगे कि वो किस तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं अपने जनप्रतिनिधियों से। 3 खास मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले मेरे साथ प्रेमलता जी हैं, कांग्रेस से यहाँ पर पार्षद हैं, इनसे जानेंगे कांग्रेस का पक्ष। इसके अलावा मेरे साथ हैं सरिता कुमारी जी आम आदमी पार्टी से, और इसके अलावा मेरे साथ मनोज कुमार बीजेपी से हैं। सबसे पहले शुरुआत प्रेमलता जी से। प्रेमलता जी, लगातार 3 बार से कांग्रेस का कब्जा है यहाँ पर, 3 बार से लगातार 3 टर्म्स। एक बार फिर मौका मिल पाएगा? किन मुद्दों के आधार पर आप वोट मांगने जाएंगे इस बार? हमने बहुत काम किए, हमारे विधायक ने बहुत काम किए इलाके में, और कोई काम मुझे नहीं लगता कि अछूता है उनकी वजह से। सारी रोड हमारी बनी हुई है। हमने ट्रंक सीवर अभी डाला है, जो कि जब मैं पार्षद बन के आई तो मैंने सबसे बड़ी एक समस्या पांडव नगर कठपुतली कॉलोनी में देखी, एक पीछे नाला है। और हमारा रंजीत नगर फ्लाईओवर से पानी सारा, ये हमारा जो ओवर ब्रिज बना हुआ है यहाँ पर, इससे पानी सारा पांडव नगर में आ रहा है। कि सड़क और सीवर की समस्या नहीं है आप पूरे राजेंद्र नहीं, सीवर की समस्या पूरे राजेंद्र नगर में नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत है। वो इसलिए है कि यहाँ का जो है सिस्टम सारा नाले में जा रहा है, और नाला सिस्टम हम खत्म करने के लिए हमने ट्रंक सीवर डाला। 15 साल में काम हुआ है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अभी बाकी है, बहुत कम है। बहुत कम हुआ है, बहुत कम है। इनसे जवाब ले लेते हैं आम आदमी पार्टी। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं? आपको लगता है कि जो ये कह रही है कि बहुत ज्यादा काम हुआ है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अभी बाकी हैं, वैसे सड़क सीवर की अमूमन प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर? राजेंद्र नगर विधानसभा में एक एक बूंद के लिए पब्लिक तरस रही है। अब बिजली की बिल कैसे बढ़ रहा है। पानी बिजली छोड़िए, पहले मुद्दों की बात करते हैं। सड़क का बताइए, सड़क की क्या स्थिति यहाँ पर? सड़क की भी आप स्थिति देख सकते हैं, उतना बढ़िया नहीं। आप बताइए ना, आप यहाँ से आम आदमी पार्टी, आप बताइए क्या स्थिति है? नहीं, सड़क की स्थिति ठीक नहीं है खुद। हाँ, सड़क की स्थिति, हाँ, कठपुतली कॉलोनी में आप जाके देखिए, सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। और सीवर की समस्या? सीवर की समस्या तो बद से बदतर है, बद से बदतर है। मनोज जी, किस तरह की इश्यूज आपके पास बीजेपी के पास? मैं यहाँ पर पिछले 35 साल से इस जीडे फ्लैट में रह रहा हूँ, और ये जो भैंजी हमारी निगम पार्षद ने बोला सड़क, ये सड़क विद्या देवी थी, ये तब बनी थी सड़क। और सीवर की ये शुक्र है आज धूप में आए हो आप। अगर बरसात आ जाए तो हमारे बच्चों को हमारे घर से बाहर निकालना भारी पड़ जाता है। हमारे घुटनों तक पानी होता है और लैटरिन का पानी होता है। आप देखेंगे सामने नगर निगम का स्कूल है, उस नगर निगम के स्कूल के अंदर बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं। समस्या सारी सुलझी हुई है, कोई समस्या नहीं। अब चुनाव समय में तो सारे खड़े हो जाते हैं, ये समस्या, ये समस्या। एक बात बताइए, अगर समस्याएं थी तो कभी अपने विधायक से जाके मिले, अपने विधायक से काम कराने की कोशिश की, जबकि हमारे विधायक हर हफ्ते अपने इलाके में होते हैं। हर हफ्ते अपने इलाके में होते हैं, लोगों से मिलते हैं। मेरे क्षेत्र का विधायक पटेल नगर के अंदर 4थी माले पे रहता है। यदि मेरा कोई साथी या मैं उनके पास जाता हूँ तो तुरंत ऊपर से भगाओ नीचे इसको यहाँ से। वो सीधा ये कहता है, एक तो 4थी मिली में साथ बड़ा ये तो एक बात बताइए, आपने एक बीजेपी या आम आदमी इकट्ठा करके कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। ये स्टूडियो सारे लोग हैं, ये आम लोग हैं, ये आम लोग हैं। आप अपनी बात रखिए, ठीक है? आप अपनी पार्टीबाजी कर रही है, ठीक नहीं। आप अपने इश्यूज बताइए मैम, किन इश्यूज के बेस पर आप दोबारा वोट मांगेंगे? विकास के मुद्दे पे, बार बार हर गली गली में पानी है यहाँ पे।
आप पार्टीबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, आपके विधायक को बार बार बुलाया गया एबीपी न्यूज की तरफ से, वो आने के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस को बार बार बुलाया गया, रमाकांत जी को, वो डिबेट में आने के लिए तैयार नहीं थे। कैंपेन में है, वो बिजी है। तो फिर अब उसमें और क्या किया जा सकता है? मैं हूँ, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। कठपुतली कॉलोनी हमारे फ्लैट बन के तैयार है। हमारे कुछ अभी हम पीछे हमारे टेंट लग गए थे, इनको शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन कुछ हमारे गरीब भाई सारे हमारे पास और विधायक के पास इकट्ठे होके आए कि जी हमारे बच्चों के एग्जाम है, बच्चों के एग्जाम के बाद इनको हम शिफ्ट कर रहे हैं, इनको पक्के मकान हम दे रहे हैं जो कि हमारे बन के तैयार है। अब जाके आनंद पर वादे हैं, पक्के मकान मिलेंगे। हमारे कठपुतली कॉलोनी वाले यहाँ पे जाना नहीं चाह रहे हैं, उनको यहाँ मकान बना के दो। आप वो कह रहे हैं, हाँ वो बहुत परेशान है। चलने की, खड़े होने की जगह नहीं है, चलते हुए भी बदबू आती है, ऐसा लगता है हम नरक में आ गए हैं। 15 साल से सरकार है, कोई इतना सा भी काम नहीं हुआ। सर, काम हुआ। सड़कों के ऊपर गंदा नाला बहता है, बरसातों में बुरा हाल होता है। और रही कठपुतली कॉलोनी, आप अगर देखेंगे तो शर्मशार हो जाएंगे। हम इनसे कहते हैं लिखित रूप में दो, कहते हैं कि भैया हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ कट चुके हैं, तो आप क्यों रहे हो यहाँ पे? पानी के अलावा और कोई इशू यहाँ पर? आप जहाँ खड़े हैं ना, वो बोर्ड लगा कूड़ा, यहाँ रोज कूड़ा बड़ा होता है, आज आता है सिर्फ कूड़ा। देखिए, बात सुनिए, आप लोग जब बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ क्या? हॉस्पिटल है, पटेल हॉस्पिटल है, ये रहा आपके साइड में, बराबर में, आधा किलोमीटर नहीं है इनको हॉस्पिटल। बीजेपी को मौका मिलता है, बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी क्या सीवर, पानी की समस्या है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? बिल्कुल 101% होगी। 15 साल से हम व्यक्ति को झेल रहे हैं, 15 साल बाद यदि बीजेपी आती है, सर्वप्रथम तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि कठपुतली को स्थायी मकान, लगभग 3 मंजिला मकान प्रत्येक कठपुतली हो, और बिजली कटौती, बिजली के लिए आने वाले 5 साल तक जो है, बहन जी एक मिनट, 5 साल तक जो है उनको सोलर लगवाया जाएगा, 0% पे सोलर उनको मिलेगा। उसके बाद 15 साल तक 4 दिसंबर को वोट जरूर कीजिएगा, और 8 दिसंबर को दिन भर देखिए एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे। कल देखिए नई दिल्ली विधानसभा से कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस।